जानते हैं हमारे बारे में, ठीक है, नहीं जानते कोई बात नहीं है ना। इंट्रोडक्शन को साइड करके मेन टॉपिक पे आते हैं। देखियो, आज का जो टॉपिक है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जब हम फॉरएवर में आते हैं ना, ये बात समझ में आ नहीं पाती, क्योंकि जब हम खुद भी अपनी बात करें तो हमको क्या लगता था कि यहाँ पे क्या काम करना है। 2cc तो आपने कर लिया, जैसे हमने भी कर लिया था। 2cc कर लिया, बस क्या करना है हमको, लोगों से 2cc करवाना है। ये शुरू में अंजी लगता है, जब हम एक न्यू एएस होते हैं, ये लगता है ना कि 2cc कर लिया, अब बस हमें क्या करना है, 2 4 5 लोगों से 2cc करवाना है एंड दैट्स इट, खत्म। नहीं, ये अपना काम नहीं है। ये धीमे धीमे आपको समझ में आएगा। 2cc तो एक जस्ट एक छोटा सा एक प्रोसेस है। मेन जो आपको यहाँ पे करना है वो है एक लीडर बन के निकल के आना होता है एंड अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करना होता है। तभी आप टाइम लीवरेज कॉन्सेप्ट में आ पाओगे। टाइम लीवरेज आती क्या होता है? टाइम लीवरेज में आपको पता है ना, मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर आप लीडर नहीं बन के आओगे तो कभी भी मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, डिवाइड होगा। आप 1 से 4 हो गए, 4 से फिर 3 हो जाओगे, 3 से फिर 2 हो जाओगे, फिर 1 से 4 हो गए, मतलब ये चलता रहेगा। तो लीडर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो चलो, आज वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो डायरी पेन अंजी ले लिया है? दिखाओ थोड़ा सा स्क्रीन पर, कौन कौन डायरी पेन के साथ बैठे हैं। अंशिका जी हैं, सृष्टि जी हैं, कोमल जी हैं, पिंकी जांगरा जी हैं, बस कमलेश जी हैं। चलो, सभी लोग के पास है। जो कैमरा ऑन करके बैठे हैं वो सारे लोग डायरी पेन लेके के बैठे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। पर जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं उनका क्या सोचें। हाँ जी, जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, सीमा यादव जी, निशु कुमारी जी, अमनदीप कौर जी, सुनीता छाबरा जी, जो कैमरास ऑफ करके बैठे हैं, है ना। आप लोग भी कर लो, डायरी पेन ले लो। बाकी चलिए, मैं आपके साथ अपना प्रेजेंटेशन, अपना स्लाइड स्क्रीन शेयर करते हैं। 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, है ना। ठीक है, स्क्रीन आई थिंक शो होने ही लगी होगी। हो रही है जी स्क्रीन शो? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीडरशिप, है ना। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एएस करने के बाद 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने हो सकता है समझ में ही ना आए। क्योंकि शुरुआत में हम लोग को क्या लगता है, हमने जो कि अभी आपको बताया था कि 2cc कर लिया। अब 2cc करवाना हमारा हाँ जी क्या है, यहाँ पे हमारा छोटा सा काम है। ये छोटा सा काम अपना है ही नहीं है। आपका यहाँ पे काम है कि 2cc कर लिया, ठीक है, आप बिजनेस ओनर तो बन गए। पर अब बिजनेस ओनर बन तो गए हो, 2cc करके नाम के आगे तो हाँ जी लग गया, पर वो सारी स्किल्स भी आपको अपने अंदर लेके आनी पड़ेंगी। अगर आप वो सारी स्किल्स नहीं लेके आओगे तो फिर आपका यहाँ पे बोल सकते हैं ना, धीमे 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 पतन होना शुरू हो जाएगा। एक टाइम आप दिखना बंद हो जाओगे। तो लीडरशिप क्वालिटी आपको अपने अंदर लानी ही पड़ेगी, अगर आपको फॉरएवर में ग्रोथ लेनी है तो। इसके लिए कोई चॉइस नहीं है। इसके लिए हाँ जी कोई चॉइस नहीं है। ये आपके लिए कोई चॉइस नहीं है कि लीडरशिप क्वालिटीज होनी ही चाहिए क्या। नहीं, ये एक कंपल्शन है। ये कंपल्सरी पॉइंट है। क्लियर है? तो चलो, पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होता है लीडरशिप। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इंस्पायर, गाइड एंड इन्फ्लुएंस अदर्स टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। लीडर का मतलब हाँ जी, लीडरशिप क्वालिटी एक ऐसी एक एबिलिटी होती है, एक ऐसी आपकी स्किल होती है जिसकी वजह से आप दूसरों लोगों को इंस्पायर करते हो, उनको गाइड करते हो, उनको लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हो। क्लियर है? इट इन्वॉल्व सेटिंग विजन, मोटिवेटिंग पीपल एंड क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट वेयर एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली। होता क्या है, जैसे एक बॉस होता है, ठीक है, एक बॉस एंड एक लीडर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। एक बॉस आपको कभी भी आपके गोल्स के लिए नहीं भगाएगा, वो अपने गोल्स के लिए आपको भगाएगा, काम आपसे करवाएगा, गोल्स उसके पूरे होते हैं। पर एक लीडर आपको हमेशा मोटिवेट करता है, आपको गाइड करता है, आपको आगे के लिए सपोर्ट करता है कि जिससे आप भी लाइफ में कुछ अच्छा कर सको। क्लियर है जी? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो लीडर बनना है, मैं यहाँ पे बॉस नहीं बनना है। तो यहाँ पे अंश में क्या करना है, एक तो सबसे पहले अपना खुद का विजन सेट होना चाहिए, जिससे आप, जब खुद का विजन सेट होगा तभी आप खुद काम कर पाएंगे, तभी आप अपनी टीम को मोटिवेट कर पाएंगे एंड तभी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाओगे जहाँ पे सभी लोग बराबर योगदान दे सकेंगे अपना अपना। क्लियर है जी? इन सिंपल वर्ड्स अगर बात करें, लीडरशिप मीन्स लीडिंग पीपल। लीडरशिप मीन्स हाँ जी लीडिंग पीपल। अब जैसे जब आजादी का समय था, जैसे बात करते जब है ना, भारत आजाद नहीं हुआ था, तो कुछ लीडर्स निकल के आए थे हाँ जी, जिनका नाम आज आज भी सभी जानते हैं। कौन कौन थे हाँ जी? जैसे महात्मा गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, ठीक है, भगत सिंह जी थे, और रानी लक्ष्मीबाई थी, सरदार वल्लभ वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे। इन लोगों को हाँ जी सभी जानते हैं। ये नाम आज पहली बार तो आप नहीं सुन रहे हो ना, कि फर्स्ट टाइम सुन रहे हो?
फर्स्ट टाइम तो नहीं सुन रहे हो ना, सभी ने सुना है। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग लीडर्स थे। इन्होंने एक सभी का होता है ना एक गोल था कि हमें अपनी कंट्री को जी क्या करना है, फ्री करवाना है जी ब्रिटिशर्स के। तो इन लोगों ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई एंड सभी को जी क्या किया, गाइड किया, लीड किया। एक बहुत बड़े समझे, एक बहुत बड़े मास को, एक बहुत बड़े एक टीम को, एक बहुत बड़े ग्रुप को, एक बहुत बड़े होता है ना एक समाज को क्या किया, गाइड किया, लीड किया। तभी हमारा देश आजाद हो पाया। क्या ये लोग अकेले कर लेते हैं? जी बताइए, क्या महात्मा गांधी, क्या लाला लाजपत राय, क्या वल्लभ भाई पटेल अकेले देश को आजाद कर लेते? नहीं, उनको बाकी सभी की मदद की जरूरत थी और बाकी सभी लोगों को एक लीडर की जरूरत थी। तो एक लीडर हमेशा आपको क्या करता है जी, सही रास्ता दिखाता है। क्लियर है जी? not just giving orders but encouraging, supporting and helping them to move forward with confidence। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आता है। क्योंकि देखो पता है, जब आप यहाँ पर आए हो, जब हम यहाँ पर आए थे, कॉन्फिडेंस तो देखो नहीं होता। ये चीज आपको माननी पड़ेगी कि जो हाउस वाइफ होती हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, कहाँ अपने में कॉन्फिडेंस होता है क्या? हाँ जी, क्या आप में कॉन्फिडेंस होता है क्या? नहीं होता ना, कि हम भी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्या ये आपको पहले भरोसा था अपने ऊपर? ये भरोसा होता है, पर एक समय के बाद आप भूल जाते हो कि आप भी कुछ कर सकते हो। आपके आसपास की चीजें ऐसी होती हैं कि आप उसमें क्या होता है, एकदम इंडल्ज हो जाते हो, भूल ही जाते हो कि आप भी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए पैदा हुए हो। तो एक लीडर की अंजी क्या क्वालिटी होती है कि वो आप में ये चीज जगाता है, आप में कॉन्फिडेंस जगाता है, आपके भी गोल्स, आपके सपने, आप में समझो ऐसी क्वालिटीज जगाता है कि आप भी अपने गोल के लिए भागो। ये होता है एक लीडर। क्लियर है जी? तो एक सिंपल सी डेफिनेशन थी, बाकी आगे चलते हैं। इसके आगे थोड़ा-सा आप समझेंगे की क्वालिटीज़, अगर आपको एक लीडर बनना है। देखिए, आप लोग ना अभी अपनी डायरी में एक चीज़ लिख लो। आप लोग सभी अपनी डायरी में ना लिख लो, क्या मैं एक लीडर हूँ? लिख लीजिए, हाँ जी, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो। एम आई अ लीडर? क्या मैं एक अच्छा लीडर हूँ? ऐसा लिख लो। और जब ये सेशन ओवर होगा, तब आप उसका आंसर दे देना, येस एंड नो में। क्लियर है? पहले लिख लो हाँ जी, और स्पेस छोड़ देना आंसर के लिए, येस और नो के लिए। ठीक है? जब सेशन ओवर होगा तो आप अपने आप को क्या करना है जी, सेल्फ एनालाइज करना। सेल्फ एनालाइज करना, मैं एक लीडर हूं भी या नहीं हूं? अगर हूं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें और हमें इंप्रूवमेंट करना है, हमें और उसमें बढ़त करनी है। अगर नहीं हूं तो फिर मैं अंदर अपनी लीडरशिप क्वालिटीज लानी पड़ेंगी। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी की क्वालिटीज, अगर आपको एक लीडर बन के निकलना है, हाँ जी, सबसे पहले होते हैं विजनरी। एक लीडर हमेशा विजनरी होता है। उसको पता होता है कि लाइफ में क्या करना है, क्या गोल्स हैं, क्या डायरेक्शन, उसको पता होता है। वो डायरेक्शन लेस नहीं होता है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, फॉरएवर में हाँ जी 2cc तो कर लिया, पर उन्हें पता ही नहीं है कि क्या कर, उनको क्या लगता है बस 2-4 लोग को ले आएंगे, हो गया काम। नहीं, ये आपका काम नहीं है। हाँ जी, ये आपका काम नहीं, ये आपका कोई विजन नहीं। विजन मतलब कि आप अपनी आंखों में ये देख पाओ कि 6 महीने बाद मुझे क्या बनना है, साल भर बाद मुझे क्या बनना है, और जब 1.5 साल हो जाएगी तो मैं यहाँ पे क्या होंगी। ये होता है एक विजन, जो आप अपनी आंखों में देख पाते हो। एक लीडर हमेशा क्या होता है जी, विजनरी होता है। क्लियर है जी? विजनरी होता है। तो चेक कीजिए आप विजनरी हो, क्या आपके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन है, क्या आपको पता है जी किधर किधर जाना है, कैसे कैसे क्या क्या फॉलो करना है, क्या आपके पास इतना जी विजन है। क्लियर है? पहली क्वालिटी। सेकंड होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर बात करें, फॉरएवर में आने से पहले हमें नहीं लगता कि ये स्किल सभी की मतलब बहुत शानदार होती होगी। ठीक ठाक होती होगी, बहुत शानदार तो नहीं होती होगी। पर धीमे 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 आप इस पे क्या करते हैं जी, काम करते हो। धीमे धीमे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बनाते जाते हो। बहुत अच्छी बात है। पर जो लोग बताइए, जो लोग डरेंगे, घबराएंगे, है ना, डरते ही रहेंगे, क्या उनकी कभी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो पाएगी? हो पाएगी? हाँ जी, नहीं हो पाएगी। वो कभी भी अपने आप को, अपनी आइडियाज को हाँ जी क्या नहीं कर पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो बताइए, जब अपने आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, आपके अंदर क्या चला, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, कहाँ से लीडर बन जाओगे? महात्मा गांधी जी को पता था देश आजाद करवाना है, तो उन्हें ये चीज एक्सप्रेस की होगी ना। हाँ जी, की होगी ना, तभी तो इतने बड़े, हाँ जी, इतने बड़े बोल सकते हो एक ग्रुप को लीड कर पाए। अगर मान लीजिए उनको खुद ही नहीं पता, वो खुद ही कम्युनिकेशन उनकी स्किल्स वीक है, कैसे लोगों को वो गाइड कर पाते, कैसे लोग को हाँ जी बता पाते। क्लियर है? तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, अपने डर को और घबराहट को पीछे छोड़ के। ठीक है? और तभी आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाएंगे क्लियरली। थर्ड होता है एम्पैथी। अंडरस्टैंड करना पड़ता है दूसरों की फीलिंग्स एंड नीड्स। दूसरों को क्या चाहिए, दूसरे क्या सोच रहे हैं जी, उनके अंदर क्या चल रहा है। देखो, जब आप 2cc करके आते हो, आपने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना दे लिया, आपने काफी चीजें सीख ली, ठीक है, अच्छी बात है। पर जब कोई आपके साथ में नया नया पर्सन आता है ना, तो हम लोग उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, जैसे भैया
वो तो है ना एकदम एकदम है ना सीख साख के आया होगा, ऐसा तो नहीं होता है। आपको हमेशा अपने 2 CC जब आपने किया था, जब आप एक न्यू एएस थे जी, क्या थे, जब आप एक न्यू एएस थे, उस वाले फेस को ना भूला मत करें, उस वाले फेस को याद करके काम करा करो कि जब कोई बंदा आपके साथ आ रहा है उसकी भी फीलिंग्स आपको समझनी पड़ेगी, वो भी क्या चाहता है, वो भी क्या किस उलझन में, वो आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे कल रात में हम एक पर्सन से मिले थे, कल रात में हम अपनी टीम के कुछ पर्सन से मिले थे, तो वहां पे ये चीज हमने फील की थी कि जब नया 2CC करते हैं, जब सब एकदम नए नए आते हैं, तो सबसे ज्यादा घर वाले नेगेटिव करते हैं, सबसे ज्यादा करते हैं जी। अब ये चीज को हमने माइंड में क्यों लेके, क्योंकि हमने अपना 2CC वाला जो था ना टाइम, उसको याद किया, उस हिसाब से उनको गाइड किया कि देखो घर वाले नेगेटिव करेंगे तो उस वाले चीज में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आप कितनी भी नॉलेज ले लो, आप कुछ भी कर लो, अगर आपके घर वालों की नेगेटिविटी आप पे हावी होने लगी, आप धीमे धीमे जी चले जाओगे। तो ये चीज हम कब बोल पाए उनको, जब हमने खुद उस चीज को फील किया, अपनी जर्नी की जो शुरुआत वाली चीज को याद करके। ठीक है, तो हमेशा आप लोग भी चीज करा करो। लीडर की क्वालिटी होती है कि अगर आप सामने वाले को गाइड कर रहे हो ना, तो उसकी फीलिंग्स, उसकी नीड्स को भी समझो। ठीक है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, एबल टू मेक स्मार्ट, टाइमली एंड कॉन्फिडेंट डिसीजन। एक लीडर कभी भी ना टाइम नहीं लगाता है। जैसे मान लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या सुभाष चंद्र बोस थे, जब जो चीज रिक्वायर्ड थी उन्होंने हाँ जी उस चीज का डिसीजन 2 महीने में लिया होगा, या 2 दिन में लिया होगा, या इंस्टेंट लिया होगा। ऑब्वियसली इंस्टेंट लिया होगा, सिंपल सी बात है। अगर वो 2 महीने या 2 दिन लगाते, तो आज उनका नाम आप और हम जानते ही नहीं, क्योंकि वो एक लीडर की पहचान नहीं होती है। क्लियर है जी? आपके डिसीजन लेट लेने पे आपका प्लस आपकी टीम का भी आंसर क्या हो जाएगा, लॉस होता है। ठीक है, तो एक हमेशा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। स्मार्टली डिसीजन ले सकते हो आप, टाइमली डिसीजन ले सको, एंड कॉन्फिडेंट हो अपने डिसीजन को लेके। ये नहीं कि ठीक है डिसीजन ले लिया, अब उस पे आप है ना उस पे डाउट उठा रहे हो, क्या मैं सही थी, क्या मैंने सही किया, क्या ये सही था। हाँ जी, ऐसा नहीं होता, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और ये सारा कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप कंपनी को, जब आप कंपनी की सारी चीजों को बहुत ही नजदीक से रीड करोगे। क्लियर है? तब आप अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट होगे, तब आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी स्ट्रांग होती है। आपके सिक्स्थ क्वालिटी होनी चाहिए इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट वर्दी। एक लीडर कभी भी है ना झूठ नहीं बोलता है, एक लीडर कभी भी झूठ नहीं बोलता अपने टीम से। वो कभी भी अपने टीम का ट्रस्ट ब्रेक नहीं करता है। आपको यहाँ पे कोई भी अनएथिकल काम नहीं करना, आपको कोई भी यहाँ पे फालतू की चीजें नहीं करनी, झूठे वादे नहीं करने होते। क्योंकि अगर आज आप करोगे, आप अपनी टीम का हाँ जी क्या खो दोगे, ट्रस्ट खो दोगे। तो एक लीडर कभी भी हाँ जी झूठ नहीं बोलता है, इंटीग्रिटी एंड मैं आपको डील करना पड़ेगा, अपनी टीम का भरोसा जीतना पड़ेगा। क्लियर हाँ जी? मोटिवेशनल होना चाहिए, एक लीडर हमेशा एनकरेज करता है अदर्स को टू डू देयर बेस्ट। आपको हमेशा मोटिवेशनल ऐसा होता है ना, एक फीलिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मुंह आपका खुद का लटका है, आप खुद ही डिप्रेशन में हो, आप क्या टीम को हाँ जी गाइड करोगे, क्या टीम को हाँ जी मोटिवेट करोगे। तो एक लीडर हमेशा खुद मोटिवेटेड रहता है हमेशा। आपकी देखो लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, पर्सनल लाइफ में आपके कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी, आपका बिजनेस उससे अलग होना चाहिए। बिजनेस को पर्सनल लाइफ को कभी भी मिक्स नहीं करो। हमेशा आप मोटिवेटेड हो, हमेशा आप एक्साइटेड हो। अगर आप एक्साइटेड होगे तो आपकी टीम में भी वो सेम फीलिंग ट्रांसफर होती है। क्लियर है जी? प्रॉब्लम सॉल्वर होता है एक लीडर, कभी भी चैलेंजेस से घबराता नहीं है, कभी भी डरता नहीं है। उसे पता है कि चैलेंजेस हाँ जी पार्ट है लाइफ का। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो, चैलेंजेस तो आएंगे, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, तो एक लीडर को पता होता है ये बात। तो हाँ जी घबराना नहीं होता है। क्लियर है हाँ जी? तो ये कुछ क्वालिटीज हैं। अब आप चेक कर लो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। नोट तो आप लोगों ने कर ली होंगी, तो थोड़ा सा ना यस और नो का टिक भी कर लो, वहां पर थोड़ा सा यस और नो का टिक भी लगा लीजिए। क्या मेरे अंदर है, क्या मेरे अंदर नहीं है, मुझे किस किस क्वालिटी पे काम करने की जरूरत है, ये आपको करना है। तभी लास्ट में आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। क्या विजनरी हो, क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो रही हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं क्या, नहीं हो रही है क्या। कोई परफेक्ट नहीं होता है, एकदम से कोई परफेक्ट नहीं बन जाता है, पर क्या आप उन पे काम कर रहे हो, क्या आप एम्पैथी में हैं, क्या आप दूसरों की फीलिंग्स समझते हो, क्या आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी है। क्लियर है जी? क्या आप कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, अपने आप को लेके, अपने काम को लेके, अपने हाँ जी अपने टीम को लेके, क्या आप कॉन्फिडेंट हो। क्या आपके अंदर इंटीग्रिटी है, क्या आप ऑनेस्ट है अपने टीम के साथ में। क्या आप एक मोटिवेशनल हो, मतलब क्या आप एक मोटिवेशनल लीडर हो, आपको देख के आपकी टीम मोटिवेट होती है या डिप्रेशन में चली जाती है। चेक कीजिए आप। या क्या आपका जो एटीट्यूड है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या प्रॉब्लम देखते ही आप घबरा जाते हो। क्लियर है जी?
कर लिया टिक, चलो आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ अ लीडर इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ना हम लोग सोचते हैं ना, दो जोड़ो फिर दो चार जोड़े, चार 10 जोड़े, भैया ये नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का मेन जो फंडा है या मेन जो बेस है कि पहले लीडर बनो, फिर आगे लीडर बनाने की जी फैक्ट्री स्टार्ट कर दो। आपकी फैक्ट्री से लीडर निकलने चाहिए, लीडर्स 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 लीडर लीडर। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप तभी एक सफल एंटरप्रेन्योर बन के निकल पाओगे। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज को नहीं फॉलो करोगे, आपका बिजनेस कभी जाएगा कभी नीचे, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे, ये चलता रहेगा। क्लियर है जी? बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक लीडर रहना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। क्यों? क्योंकि अगर आप के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, अगर आप एक लीडर नहीं हो, तो आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड कर ही नहीं पाओगे कभी भी, कभी भी। और अगर आपकी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बिल्ड हो पाएगी, तो क्या आपने जो सपने देख रखे हैं कि मैं ये होगा, मेरे पास वो होगा, मेरे पास पैसिव इनकम होगी, हाँ जी हो पाएगा? अगर रतन टाटा जी के पास आज उनकी इतनी बड़ी टीम है, रतन टाटा जी चलो नहीं है, क्या उनका इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर उनके नीचे जो है आज, अगर वो उसको नहीं बना पाते, तो क्या आज रतन टाटा जी का कोई नाम जानता? उनका नाम क्यों जानता? कि उनके नीचे बहुत बड़ा एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया उन्होंने, उन्होंने एक बहुत बड़ी टीम बिल्ड की। क्लियर है हाँ जी? वो लोगों के भी सपने पूरे करे, तो उनका भी हाँ जी क्या है, सपने पूरे हुए। अपना बिजनेस ही ये है, कर भला हो भला। तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर की नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप नहीं होगे तो आपकी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बन पाएगी। अ गुड लीडर अट्रैक्ट्स एंड ट्रेन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स इफेक्टिवली। अगर आप में अच्छी क्वालिटीज हैं, अगर आप में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तो आप जिस जिसको काम दिखाओगे वो बंदा आपसे अट्रैक्ट होगा। क्लियर है जी? आपने कभी भी किसी को काम दिखाने बैठोगे, वो आपकी सारी चीजों को देख के ना एक अट्रैक्ट होगा, आपके साथ जल्दी काम करने का। क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा, लोग कभी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, लोग कभी भी प्रोडक्ट्स को ज्वाइन नहीं करते, लोग हमेशा लोगों को ज्वाइन करते हैं। क्लियर है जी? लोग हमेशा लोगों को ज्वाइन करते हैं। तो अगर आपके अंदर क्वालिटी है, अगर आप एक अच्छा लीडर बन के निकल के आ रहे हो, तो आप लोगों को अट्रैक्ट एंड ट्रेन डिस्ट्रीब्यूटर, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर इफेक्टिवली, आपकी टीम जल्दी जल्दी बनेगी। क्लियर है जी? मोटिवेट टीम मेंबर्स टू स्टे फोकस एंड कंसिस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका फोकस खुद ही हिल रहा है, अगर आप खुद ही कंसिस्टेंट नहीं हो, आप टीम को कैसे रख पाओगे? हेल्प डुप्लीकेट सक्सेस बाय टीचिंग अदर्स टू लीड। अपना बिजनेस यानी क्या डुप्लीकेसी का है। आप जितना डुप्लीकेट करोगे, आप उतने ही फायदे में जाओगे। हमारा बिजनेस ये नहीं है कि आपने सीख लिया और आपका उस सीखने से अच्छा हुआ तो आप उस चीज को हाँ जी छुपा लो। छुपाना कुछ भी नहीं है। आपने जो भी सीखा है, जो भी अच्छी अच्छी चीज सीखी है, वो आपका काम है अपनी टीम को तुरंत तुरंत डुप्लीकेट करना। आप डुप्लीकेशन प्रोसेस जितनी जल्दी शुरू कर दोगे, आपकी एक स्ट्रॉन्ग टीम निकल के आने लगेगी। चलो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, माँ बाप के। ठीक है? जैसे आपने हमेशा सुना होगा, अपब्रिंगिंग 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 बोलते हैं ना, हाँ जी, संस्कार संस्कार। एक कोई भी पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों में वो अच्छे संस्कार देते हैं। क्यों देते हैं? अच्छे संस्कार तो देते हैं जी, क्यों देते हैं? क्योंकि अच्छे संस्कार अगर आप अपने बच्चों में नहीं दोगे, तो एक समय पे आपका जो फैमिली ट्री है ना, वो रुक जाएगा। अगर आप अपने बच्चों को गलत चीज मतलब आपके बच्चे गलत चीजें सीख रहे हैं, गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपने हमेशा देखा होगा वो फैमिलीज आगे जाके खत्म हो जाती हैं। ये हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हैं। हमारे इन लॉज के गांव में, ठीक है, एक फैमिली है। तो वहां पे जो पेरेंट्स थे ना, मतलब जो फादर थे, वो बहुत गलत थे। लेडीज को होता है ना, जो उनके ऊपर जो हिंसा की जाती है ना, फिजिकल अब्यूज किया जाता है, मारना वगैरह सारी चीजें। तो क्या हुआ, उनके बच्चों ने भी सेम सीखा। ध्यान से सुनिएगा आप, उनके बच्चों ने भी सेम सीखा। उनकी जब शादी हुई तो उन्होंने भी अपनी वाइफ के साथ सेम हरकतें की। आज पता है उस घर में कोई नहीं बचा, उस घर में एक लेडी बची और दो बच्चे बचे हैं। पूरा घर खत्म हो गया, पूरा घर खत्म, मतलब पूरा फैमिली वैनिश, खत्म। ये क्यों बता रहे हैं? जैसा बोलते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। गलत प्रैक्टिसेस, गलत चीजें करोगे तो आपकी टीम में भी सेम चीज होंगी। अच्छा करोगे तो आपकी टीम में भी सेम होगा। तो डुप्लीकेसी आपको क्या करनी, अच्छी चीजों का जी डुप्लीकेट करना है। आपने जो भी सीखा अपनी टीम में सिखाइए, आप देख लेना ग्रोथ आपको तुरंत है ना 2x 4x 6x दिखाई देगी। ग्रोथ हाँ जी डबल होती है, ट्रिपल 4 टाइम्स। तो हमेशा ध्यान दो इस चीज पे कि आपने तो सीख लिया, अब आपकी हाँ जी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीम को भी हमें सेम सिखाना है, सेम सिखाना है। क्लियर है जी? तभी एक स्ट्रॉन्ग टीम निकल के आ पाएगी। तो डुप्लीकेसी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर डुप्लीकेसी करना है अच्छी अच्छी हैबिट्स, अच्छी चीजें डुप्लीकेट करना है। क्लियर है जी? सेकंड पॉइंट है
इंपॉर्टेंस लीडर की क्या इंपॉर्टेंस होती है उसमें सेकंड पॉइंट है आपका प्रोवाइड विजन एंड डायरेक्शन। एक लीडर हमेशा अपनी टीम को क्या प्रोवाइड करता है जी, विजन एंड डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके गोल्स क्लियर होते हैं, उसके लॉन्ग टर्म गोल सेट रहते हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए कि मुझे कहाँ कहाँ पहुंचना है, मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है और अपनी टीम को क्या करवाना है। वो उसका सिंपल सा होता है, हेल्प टीम टू अंडरस्टैंड देयर वाई। ये अपन बोलते हैं ना जी बिजनेस, अपने बिजनेस में आपका वाई क्या है, आपका वाई क्या है, आपका वाई क्या है। तो आपका काम हाँ जी ये नहीं कि बंदा आपके टीम में आ गया आप उसकी वाई पे काम करना बंद कर दो, नहीं। आप एज अ लीडर आपका काम है कि उस पर्सन की वाई पे आपको लगातार काम करना पड़ेगा जब तक एक स्ट्रॉन्ग वाई ना बन जाए। क्योंकि देखो आप और हम ना एक ऐसी बैकग्राउंड से निकल के आते हैं कि हमसे कभी भी हमारे गोल्स नहीं पूछे जाते, कभी हमारा हाँ जी विजन क्या है लाइफ को लेके नहीं पूछा जाता, कभी हमारी वाई नहीं पूछी जाती थी हाँ जी पता ही है कि आपसे पहले कभी इस टाइप के पूछी गई थी चीजें, नहीं हमसे भी नहीं पूछा जाता था। तो यहाँ पे आते तो वाई तो अपन सेट कर रहे थे हाँ जी मेरा फॉरएवर करने का रीजन ये है, पर घर वालों की वही नेगेटिव बातें, घर वालों की बहुत सारी चीजें, तो आपका वाई ना कुछ कुछ टाइम पे हिलता रहता है। कभी वाई आपका स्ट्रांग होगा, कभी घर की नेगेटिविटी या जो भी नेगेटिविटी है जो भी चीजें उनसे आपका वाई है ना भूल जाते हो आप। तो एक लीडर का हाँ जी क्या रोल है कि अपनी टीम का वाई हाँ जी उन्हें याद दिलाते रहना कि अगर आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया है तो भैया क्यों किया है, आपको उस पर हाँ जी काम करना पड़ता है, एक लंबे समय तक काम करना पड़ता है। बोलते हैं ना जी अपनी टीम जब पर्सन आता नहीं फॉरएवर में उससे पहले आप उसके गोल्स लिखवाते हो ना जी, गोल्स लिखवाते हो। 2 CC के बाद भी गोल्स लिखवाए जाते हैं एंड उन पे बराबर कुछ कुछ महीने में हाँ जी काम भी करवाना पड़ता है, ये तो बंदा भूल जाता है। घर का माहौल ही हाँ जी ऐसा होता है कि भूल जाते हैं हम लोग, क्लियर है हाँ जी। तो उसके बाद आपका है क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस एंड मिशन। एक स्ट्रॉन्ग लीडर की हाँ जी पहचान होती है कि वो अपनी टीम में पर्पस एंड मिशन का भावना लेके आता है कि आपका क्या पर्पस है इस बिजनेस में, अगर आप आए हो आप क्या क्या लाइफ में मिशन है, ये याद करवाते रहना एक लीडर की पहचान होती है। आप सोचोगे पर्सन को खुद ही वो लगा रहेगा, नहीं लगा रहता। आप याद कीजिए हाँ जी जो हमारे बीच सुपरवाइजर्स हैं, जो एएम है, जो मैनेजर्स हैं, मतलब याद करो हाँ जी, हम भी अगर अपनी बात बोले हमें कभी अपना वाई क्लियर दिखता था कि हम भूल जाते थे, तो हमारा जो सीनियर्स थे, हमारे जो सीनियर्स थे वो क्या करते थे, हर टाइम शिवानी जी है, शिवानी जी वो तो ना उनका काम था कि याद करवाते रहना, तभी वो आपके माइंड में ना एक ब्लूप्रिंट उसका रेडी हो जाता है, फिर आप भूलते नहीं हो। तो ये एक लीडर की पहचान होती है कि अपनी टीम में जी उनका जो पर्पस है, जो उनका मिशन है वो याद करवाते रहना। ठीक है, आगे चलते हैं, इंस्पायर एंड मोटिवेट। एक लीडर हमेशा क्या करता है, अपनी टीम को हमेशा अपलिफ्ट करता है ड्यूरिंग देयर टफ टाइम्स। देखिए टफ टाइम तो आएगा, बिजनेस इतना स्मूथ नहीं है। स्मूथली हाँ जी क्या हो जाता है पता ही, लाइफ में कुछ भी स्मूथ हो रहा है। अगर आपको खाना खाना है, पेट भरना है, तो वो भी स्मूथली नहीं होता है, उसमें भी आपको गर्मी में जाके खाना बनाना पड़ता है किचन में। ठीक है, अगर पढ़ाई की बात करें 14-14 15-12 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या चीजें स्मूथली हो रही है बताइए, कोई चीजें स्मूथली नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी हाँ जी, टफ टाइम तो आएगा। तो एक लीडर की पहचान है कि वो टफ टाइम में अपनी टीम को हाँ जी सपोर्ट करे, अपलिफ्ट करे, शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल सक्सेस स्टोरीज टू कीप द टीम मोटिवेटेड। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है पता है। हम लोग पता है कुछ लोग तो ना आधे घबराते हैं, शर्माते हैं, उनकी लाइफ में कुछ दिक्कतें परेशानी आई जिनसे वो ऊपर निकल के आए हैं, तो वो उन चीजों को शेयर नहीं करते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, आपने जो जो चैलेंजेस फेस किए हैं, जो भी चीजें आप फेस करके आगे बढ़े हो, वो हमेशा अपनी टीम के साथ क्या है, आपको वो स्टोरीज है ना शेयर करनी है। उससे आपकी टीम ना मोटिवेटेड फील करती है कि अगर मैडम के संग ऐसा हुआ है, अगर मेरे सर के साथ ऐसा हुआ है, तो कोई बात नहीं, मेरे साथ हो रहा है तो उसमें क्या हो गया फिर, वो टीम आपकी रिलेट करती है, क्लियर है जी। तो शर्माना घबराना नहीं है, आप अपनी सक्सेस स्टोरीज, अपने सीनियर्स की सक्सेस स्टोरीज अपनी टीम के साथ हाँ जी किया करो शेयर। एनकरेज करते हैं पर्सनल डेवलपमेंट एंड कॉन्फिडेंस। इसका मतलब होता है जी इंप्रूव करना होता है स्किल्स, ये आपका काम है। अगर कोई आपकी टीम में बंदा आ रहा है, उसकी स्किल्स आपको इंप्रूव करवानी है। अब स्किल्स में हाँ जी क्या आता है, स्पीकिंग स्किल्स, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, गिविंग प्रेजेंटेशन, यूजिंग सोशल मीडिया। ये एक लीडर की पहचान होती है। ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ सीख लिया, अब टीम को कुछ आते ही नहीं है। भैया टीम को नहीं आता, टीम कभी करेगी भी नहीं, टीम से काम करवाना पड़ता है। उन्हें उनका उन्हें उनका फायदा, उन्हें उनका नुकसान दिखा के आपको करवाना पड़ेगा। उनकी स्पीकिंग स्किल्स अगर अच्छी नहीं है, उन्हें बताओ अच्छी नहीं है तो इससे उनका क्या लॉस है। अगर कोई लेडी गांव से आती है, गांव की लैंग्वेज है, तो आपको भी पता है कि उससे तो काम नहीं चल पाएगा, तो उसे बताइए
कि आपको इसमें चेंज लाना पड़ेगा। अगर आपको फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना है, आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स में चेंज लाना पड़ेगा। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स उसकी अच्छी करवानी पड़ेगी अपने टीम वालों की। आपको प्रेजेंटेशन देना उन्हें सिखाना पड़ेगा। मान लीजिए आप ही अगर प्रेजेंटेशन देते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? कितना काम करोगे? हाँ जी, आप ही फर्स्ट थर्ड पार्टी, आप ही सेकंड थर्ड पार्टी, आप ही नॉलेज सेशन, आप ही प्रोडक्ट ज्वाइनिंग, आप ही मार्केटिंग में, सारा काम आप ही कर रहे हो, तो आपकी टीम कब सीखेगी? वो उसकी स्किल्स कब एनहेंस होंगी? उसका कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होगा? और आपको बताना चाहते हैं ये चीज कि जब प्रेजेंटेशन देने में आप आते हो ना, जब प्रेजेंटेशन देने में आते हो, एक पर्सन की स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, हर चीज वहीं से आती है। क्लियर है जी? तो ये आपका रोल है, आपकी ड्यूटी है कि अपनी टीम में ये सारी चीजें आपको डुप्लीकेट करनी है। बिल्ड कॉन्फिडेंस, फियर एंड सेल्फ डाउट। टीम में जब नया पर्सन आता है, वो डरता भी है, वो अपने ऊपर सेल्फ डाउट भी करता है। ये उसका काम है, वो करेगा, वो सिंपल सी बात है। आपका काम है उसका डर निकलवाना, उसका जो खुद के ऊपर डाउट है वो भी आपको, हाँ जी, क्या करना है? सॉल्व करना है। आप उसे देखो, टीम वालों को अगर आप ऐसे टीम लेके चलोगे नहीं होगा, आप उन्हें एज अ फैमिली लेके चलो। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठी तो हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये तो मुझे भी आती थी। ये चीजें आपको करते करते उसका फियर और उसका सेल्फ डाउट निकालना पड़ेगा। मेक देम बिलीव इन देम सेल्फ। आपको क्या, हाँ जी, आपका काम होता है कि अपनी टीम को ये याद दिलाओ कि बेटा आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे अगर हो गया तो आपसे तो हो ही जाएगा। आप तो मुझसे मच 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 बेटर हो। मुझसे अगर हो गया तो आपसे भी हो जाएगा। उन्हें उनके ऊपर विश्वास दिलाना एक लीडर का काम होता है। ठीक है, चेंज माइंडसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ आई, अगर आपकी टीम में है कि इफ आई कांट, तो आपको आई विल पे करना है उनको। टीम वालों, जब नया पर्सन आता है उनको क्या लगता है? मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। आई कांट से आपको आई विल पे शिफ्ट करवाना है। क्यों नहीं हो पाएगा? हाँ जी बताओ। अगर नहीं हो पाएगा तो मुझे बताओ क्यों नहीं हो पाएगा, बताइए। क्लियर है जी? आई कांट से आई विल पे सब आपको शिफ्ट करवाना है, उनका माइंडसेट में चेंज लाना है। जॉब माइंडसेट से बिजनेस ओनर कैटेगरी के माइंडसेट में आपको शिफ्ट करवाना है। उनको एक ऐसी आपको थिंकिंग उनकी उनके अंदर लानी है, जैसे एक विनर सोचता है। एक लूजर क्या सोचता है उससे हमें मतलब नहीं है, एक विनर क्या सोचता है, ये एक लीडर को अपनी टीम में एनजी डुप्लीकेट करना होता है। आपने कभी भी, हाँ जी, लूजर क्या सोचता है ये कभी आपके पेरेंट्स, आपके टीचर ने आपको सिखाया? नहीं। आपको क्या सिखाया जाता है कि विनर की क्या सोच होती है? तो यही आपको टीम में डुप्लीकेट करना है। वो डरेंगे, वो घबराएंगे, पर आपका काम है, हाँ जी, उनका ये डर, उनकी घबराहट निकालना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जॉब माइंडसेट से बिजनेस ओनर कैटेगरी में माइंडसेट को बदलाव लेके आना। क्योंकि अगर आप फॉरएवर में आगे हो, अगर आप 2CC करके यहाँ पे काम करना शुरू कर दो, पर फिर भी आपका दिमाग में आज भी जॉब चल रही है कि नहीं यार, जॉब से लाइफ बेटर थी, तो आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्लियर है जी? ये सिंपल सी चीज है। अगर आपके माइंड में अभी भी जॉब 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 चल रहा है, तो आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो ये माइंडसेट में बदलाव लाना भी एक लीडर की यहाँ ड्यूटी होती है। बाकी एनकरेज लर्निंग, आपको अपनी टीम में बुक्स की हैबिट डलवाना है, बुक्स रीड करना चाहिए, वीडियोस देखना चाहिए, ट्रेनिंग रेगुलरली लगाना चाहिए। हेल्प पीपल टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ। देखो, आप सिंपल सी बात समझना, जो आज आप हो, जो आज हो आप, क्या ऐसे इससे पहले थे? हाँ जी, आप याद करो, जब फॉरएवर में नहीं आए थे, जो हमारे बीच में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल, याद कीजिए, क्या पहले ऐसे थे? हाँ जी, नहीं थे ना। आप क्या थे हमें भी पता है, बहुत इससे नीचे का वर्जन थे, याद करो। हम खुद थे, बहुत नीचे का वर्जन थे। तो धीमे धीमे आप अपना वर्जन, हाँ जी, बेटर कर रहे हो हाँ जी, अपना वर्जन, हाँ जी, एक 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 स्टेप ऊपर ला रहे हो ना। तो बस यही अपनी टीम में सिखाना है कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी मैं भी थी। आज मुझे में बदलाव आया है, वो बदलाव मुझे, तुम जो बदलाव मुझ में देख रहे हो, वो 2 महीने बाद वाला बदलाव है। पहले देख लेते तो तुम मुझे पहचान भी नहीं पाते। टीम वालों को फील कराओ यार कि हम कुछ स्पेशल नहीं है। जो नए ईएस आते हैं ना, वो अक्सर घबरा जाते हैं सारी चीजें देख के, तो उन्हें फील कराओ हम कुछ स्पेशल नहीं, हम तो बेटा आपसे भी गए गुजरे थे, हम तो आपसे भी बहुत नीचे थे। आप अपना बेटर वर्जन बना लोगे, बस लर्निंग करते रहिए, काम में दिल लगा के, हाँ जी, काम करो। काम को कभी भी क्या नहीं मानना है? बोझ नहीं मानना है, काम से प्यार करो। आपको हमेशा टीम को सब मोटिवेट करना है कि अपना बेटर वर्जन यहाँ पे निकाल के लेके आए। ठीक है? आपको जस्ट टीम नहीं बिल्ड करनी, आपको लोगों को बिल्ड करना है। बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, लोग ग्रो करेंगे। तो सिंपल सी बात है,
ये तो हाँ जी आप सभी को पता होगा। अगर आप अपने आप को ही बिल्ड करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो आपका चेक कभी बनेगा, आपका चेक कभी नहीं बनेगा, आपका चेक कभी बनेगा, आपका चेक कभी नहीं बनेगा। पर अगर आपने लोगों को बिल्ड कर दिया, तो सिंपल सी बात है, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली हाँ जी क्या करेगा, ग्रो करेगा, क्योंकि आपकी टीम में लोग ग्रोथ ले रहे हैं। सिंपल सी बात है। क्लियर है जी। तो ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा काम है। आगे चलते हैं जी। एक लीडर की क्या इंपॉर्टेंस होती है जी एक नेटवर्क मार्केटिंग में, गाइड करता है अपनी टीम को। अ गुड लीडर शोज द राइट पाथ एंड टीचेस व्हाट टू डू स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि आपने हाँ जी थोप दिया कि भैया जाओ कर लो, आप उन्हें सिखाओ। देखो उनको नहीं आते, चीजें नहीं आती हैं। हम जब फॉरएवर में आते हैं तो 2CC करने के बाद ना कई बार ऐसा दिमाग चकरा जाता है ना कि क्या करें कैसे करें। तो हमारे सीनियर्स हाँ जी क्या कहते हैं, टेंशन की बात नहीं, सब सिखाएंगे, सब सिखाएंगे, सब सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो इससे ना एक आपको अंदर से एक फीलिंग आती है, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, हम सीख लेंगे। तो ये आपको अपनी टीम को गाइड करना होता है, ये आपकी ड्यूटी है कि घबराना नहीं है, मैं बैठी हूँ, स्टेप बाय स्टेप में सब सिखाती जाऊंगी, बस तू सीखती जा। क्लियर है हाँ जी। अपनी टीम को गाइड करने एक लीडर का काम होता है बिल्ड कॉन्फिडेंस। दे हेल्प पीपल बिलीव इन देमसेल्फ एंड बिकम बेटर एवरी डे। इसी से हाँ जी कॉन्फिडेंस आता है। आपको अपनी टीम को हाँ जी क्या करना है, उनको उनके ऊपर भरोसा दिलवाना है कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं। इससे इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और अपना बेटर वर्जन हाँ जी डे बाय डे वो निकाल के लेके आ पाएंगे। लीड बाय एग्जाम्पल, दे डू द वर्क देमसेल्फ एंड अदर्स फॉलो। सिंपल सी बात है, पहले एक लीडर को काम करना पड़ता है, तब टीम फॉलो करती है। यहाँ पे सीनियर्स बोलते भी ना कि अगर आपको अपनी टीम से कुछ करवाना है, तो पहले आप खुद वो करके दिखाओ। जब आप करके दिखाओगे, आपकी टीम तो ऑटोमेटिकली हाँ जी वो करके दिखाने लगेगी। तो पहले हाँ जी क्या होता है, लीड बाय एग्जांपल। आपको जो करना है पहले खुद कीजिए, दूसरे फिर उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है जी। हेल्प्स इन ग्रोथ, विद अ स्ट्रॉन्ग लीडर द टीम ग्रोज फास्ट एंड अर्न वेल। सिंपल सी चीज है, अगर आपका लीडर स्ट्रांग है, अगर लीडर दमदार है, तो टीम तो ग्रोथ लेगी, टीम तो हाँ जी ग्रोथ लेगी, सिंपल सी बात है। तो एक लीडर की हाँ जी ये सारी क्वालिटीज हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट एक बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफल होना है तो इन पे आपको काम करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हाँ जी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट हैविंग अ गुड लीडरशिप क्वालिटी। अभी तक हमने अब क्या देखा कि लीडर क्या होता है, लीडर की क्वालिटी क्या होती है, कि इंपॉर्टेंस हाँ जी क्या होती है लीडर की नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, ये अभी आप अभी तक देखा। अब थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि मान लीजिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं आ पाई, मान लीजिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं आ पाई, तो फिर क्या होगा, तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसका हाँ जी क्या कॉन्सिक्वेंसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसका क्या भुगतान या जो भी है ना, आ नहीं रहा है हिंदी में क्या होता है। क्लियर है हाँ जी। तो चलो थोड़े से कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं कि अगर आप एक लीडर नहीं बन पाते हो, तो क्या नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। क्लियर है हाँ जी। पहला नुकसान है, टीम कंफ्यूजन में रहेगी, लैक ऑफ डायरेक्शन। अगर आप एक लीडर नहीं हो, अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, तो आपकी टीम कभी भी एक अच्छे से डायरेक्शन में नहीं मूव कर पाएगी, और उसके अंदर हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि लीडर ही ऐसा है। हमारी बात समझ में। सेकंड है, लो मोटिवेशन इन टीम। आपकी टीम लो मोटिवेटेड फील करेगी। आप ऐसी टीम के साथ आंशिक ग्रोथ नहीं ले पाओगे, ना टीम ग्रोथ लेगी ना आप ग्रोथ लोगे, आपका बिजनेस हाँ जी फिर कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स जाएगा। क्लियर है जी। तो लो मोटिवेशन इन द टीम, हाई हाई होगा ड्रॉप आउट रेट। ड्रॉप आउट रेट हाँ जी समझ रहे हो, ड्रॉप आउट रेट समझ रहे हैं जी। आपने टीम में मान लीजिए जैसे तैसे करके आपने 4 5 6 लोगों की टीम बनाई, धीमे धीमे 6 लोगों से हाँ जी आप अकेले रह जाओगे, फिर आप आगे चल के 8 लोगों को हाँ जी बिजनेस में लेके आओगे, फिर 8 से हाँ जी आप 2 रह पाओगे, रोड रह जाओगे। आ रही बात समझ में। मतलब क्या है, आप आगे मल्टीप्लिकेशन करोगे, डिवाइड होता रहेगा। टीम आपकी हाँ जी क्या नहीं पाएगी, टीम आपकी रुक नहीं पाएगी, टीम को आप हाँ जी एक होता ना एक निकाल नहीं पाओगे, एक अच्छा रेशियो नहीं निकाल पाओगे। टीम बनेगी टीम बिगड़ेगी, टीम बनेगी टीम बिगड़ेगी, ये चलता रहेगा। अरे बात समझ में। नो डुप्लीकेशन, नो डुप्लीकेशन जी। अगर लीडरशिप क्वालिटीज आप में नहीं है, तो ना आप खुद सीख पाओगे, ना आप अपनी टीम में डुप्लीकेट कर पाओगे। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर एक माँ, एक अगर बाप, एक पिता जो होता है ना, अगर अपने बच्चों में अच्छे संस्कार ना दे, सोच के देखो बच्चे कैसे होंगे। हाँ जी सोच के देखिए, अगर अपने पेरेंट्स जो आप पेरेंट्स ने जो भी चीजें सीख रखी हैं, वो अपने बच्चे को ट्रांसफर ना करें, सोचो बच्चे क्या निकल के आएंगे। सोचिए आप।
तो बस सेम आपकी टीम के साथ होगा। आप डुप्लीकेशन नहीं करोगे तो टीम क्या निकल के आएगी, सोच लीजिए। ठीक है। नेगेटिव टीम कल्चर, आपकी टीम में नेगेटिव कल्चर रहेगा, नेगेटिव टॉक रहेंगी। ठीक है, सारे होता है ना, गलत गलत चीजें फॉलो की जाएंगी। ये सिंपल सी चीज है। कल्चर बिल्कुल नेगेटिव रहेगा, बिल्कुल नेगेटिव। आप ऐसी टीम के साथ ना ग्रोथ ले पाओगे, ना हाँ जी टीम ग्रोथ ले पाएगी। पुअर पुअर लीडरशिप क्वालिटीज में गॉसिप होगा, कंपैरिजन होगा, टीम आपकी लेजी रहेगी, जेलसी होगी, ये सारी चीजें आपकी होगी। नो यूनिटी, नो टी अगर आपकी टीम में यूनिटी नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, आपकी टीम हाँ जी फेल होगी होगी। आनंद जी, गॉसिप होगा, कंपैरिजन होगा, जेलसी होगी और नेगेटिव टॉक होगा, तो उससे क्या होगा हाँ जी, एक आपकी टीम हमेशा डाउनवर्ड्स में जाएगी, आप कभी भी ग्रोथ नहीं ले पाओगे। मिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर एक लीडर नहीं बन के निकलोगे तो आपकी टीम कभी भी हाँ जी क्या करेगी, कोई भी अपॉर्चुनिटीज, कोई भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उनको पहचान नहीं पाएगी, एंड वो कभी भी आगे ग्रोथ नहीं ले पाएगी। बैड और नो लीडरशिप इज इक्वल टू वीक टीम, लो इनकम एंड नो लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आपकी लीडरशिप क्वालिटीज खराब है, अगर आप एक अच्छे लीडर नहीं हो, तो टीम आपकी वीक बनेगी, लो इनकम होगी, नो लॉन्ग टर्म सक्सेस होगा। अब आप में से कुछ लोग बोलते हैं ना, मैम मेरा बिजनेस ऐसा चल रहा है, मैम मेरा बिजनेस वैसा चल रहा है, लोग तो आते हैं पर वो चले जाते हैं, है ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, 2cc तो कर लेते हैं पर वो आगे काम नहीं करते हैं, वो है ना काम करना रोक देते हैं। समझ में आ रहा है क्यों करना रोक देते हैं? टीम तो बन रही है मैम, पर पता नहीं आधी टीम तो बैठ गई, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप लीडरशिप क्वालिटीज है ही नहीं। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होंगी तो ये दिक्कत आएंगी, जो कि दिक्कतें आपको आ रही होती हैं जी। बोलते हैं ना कई बार, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, पर्सन तो आ जाते हैं पर काम नहीं करते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो आ रहा है समझ में? तो ये नुकसान होते हैं अगर आपके अंदर लीडरशिप लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होंगी तो। अब आप चेक कर लो क्या करना है। हाँ जी, आप चेक कर लीजिए हाँ जी क्या करना है। आ रहा है समझ में? तो ये क्वालिटीज अगर बिल्ड नहीं करोगे तो आप कभी भी फॉरएवर में नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ नहीं ले पाओगे। हाउ टू बिकम अ गुड लीडर इन फॉरएवर लिविंग, अब आ जाते हैं अपनी कंपनी पे हाँ जी, अपने उस पर। अगर आपको फॉरएवर लिविंग में एक अच्छा लीडर बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले करना पड़ेगा यूज एंड बिलीव इन प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स यूज करना पड़ेगा। अभी आपने जो हमने अब ये टीम ये सॉरी ये शुरू करी थी मीटिंग, आपको मैम की टेस्ट मैंने प्ले की थी, है ना। मैम ने वहां पे एक बात बोली थी कि जब वो बिजनेस में आई भी तो उन्हें प्रोडक्ट्स यूज किए थे। हाँ जी, सो सॉरी, है ना। तो अंजना ठाकुर मैम ने वहां पे एक बात बोली थी कि मैंने जब ये काम देखा भी नहीं था, उन्होंने प्रोडक्ट्स यूज किए थे, और उन्होंने क्या बोला था कि उनको दो तीन प्रोडक्ट्स के दो तीन, एक मिनट दीजिए ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, एक मिनट। हाँ जी, है ना, तो अभी चलो ठीक है। तो अंजना मैम ने क्या बोला था वहां पर कि उनको 2-3 दिन के अंदर ही बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। उन्होंने फिर क्या लाइन बोली थी कि जब प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं तो सोचो काम कितना अच्छा होगा, बोला था। तो ये पहली चीज है, अगर आपको फॉरएवर में सक्सेसफुल होना है, प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। जब आपके प्रोडक्ट्स के रिजल्ट आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार बिल्ड होगा अपने बिजनेस पर, आप पर, खुद पर भी, मतलब। क्लियर है जी? क्योंकि यहाँ पे काम करने के लिए आपको 3 लोगों पे भरोसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले खुद पर, अपने सीनियर्स पर, अपनी कंपनी पर। और अगर आपने एक बार प्रोडक्ट्स यूज कर लिए तो आपको तीनों पे विश्वास बन जाएगा।
खुद पर भी बन जाएगा कि हाँ मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया है, अपने सीनियर्स पे बन जाएगा, कंपनी पे तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्लियर है जी। तो पहली चीज है, प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, उन पर विश्वास करें, लर्न द बिजनेस मॉडल वेल। ये नहीं करना है कि बस हमने ना थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले ली और बस उसी नॉलेज के साथ हम काम करेंगे, नहीं। अगर आपको यहाँ पर सक्सेसफुल होना है तो आपको बिजनेस मॉडल को बहुत अच्छे से हाँ जी याद लर्न करना पड़ेगा। अपना जो मार्केटिंग प्लान है, मार्केटिंग प्लान में जो भी अपने है ना कंपेंसेशन है, बोनसेस है, आपको हर इंसेंटिव अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपको अच्छे से मार्केटिंग प्लान पता होगा ना, आप सामने वाले को समझा भी पाओगे। सामने वाला हाँ जी क्वेश्चंस उठाता ना, ये है वो है, आपको अगर मार्केटिंग प्लान अच्छे से पता है, आप अपना बिजनेस अच्छे बिल्ड कर पाओगे। क्लियर है। थर्ड है, लीड बाय एग्जांपल। अगर यहाँ पर आपको आगे डील काम करना है तो आपको यहाँ पे हाँ जी हमेशा क्या करना पड़ेगा, लीड बाय एग्जांपल। कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट्स यूज करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, अटेंड करना पड़ेगा ट्रेनिंग्स, आपको अपने गोल्स भी अचीव करने पड़ेंगे। जब ये सारी चीजें आप करोगे ना, आपकी टीम ऑटोमेटिकली करेगी। आ रहा है जी समझ में। आपको इनविटेशन भी लगाने पड़ेंगे, प्रोस्पेक्टिंग भी करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग्स भी लेनी पड़ेगी, हर चीज कीजिए, आप अपने गोल्स अचीव करो। जब आप ये चीजें करोगे, टीम ऑटोमेटिकली हाँ जी करना शुरू कर देगी। लीड बाय एग्जांपल, ट्रेन एंड सपोर्ट योर डाउनलाइन। आपको हमेशा फॉरएवर में अगर आगे बढ़ना है, आपको अपनी टीम को सपोर्ट करना है, अपने डाउनलाइन को सपोर्ट करना है, हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहना है। ये नहीं कि 2CC तो करवा लिया बंदे का, फिर मैडम का कुछ आता ही पता नहीं है। आप अपनी टीम को हाँ जी सिखाइए कि कैसे सही से बात करनी होती है, कैसे आपको पर्सन को हैंडल करना होता है। आप उनको ना ट्रेनिंग वीडियोस जो होता है ना, अपने रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, जैसे अपने टेस्टिमनीज होती है, वो भी भेजिए। ठीक है। जूम को कैसे यूज किया जाता है, जूम में कैसे आपको स्क्रीन शेयर करनी होती है, हर चीज सिखानी होती है, हर चीज। ये नहीं कि बस 3P के नॉलेज दे दी बस हो गया, हर चीज सिखानी है आपको। जूम कैसे यूज करना है, सोशल मीडिया यूज कैसे करना है, हर चीज अपनी टीम को आप डुप्लीकेट करो, हर चीज अपनी टीम को सिखाइए। मोटिवेट एंड अप्रिशिएट, आपको ये भी आपके अंदर होनी चाहिए एक कला। ये नहीं कि बस ठीक है चल रहा है, टीम कर रही काम, हम भी ठीक है कर रहे हैं, नहीं। उनकी तारीफ भी करना होता है, उनको अप्रिशिएट भी करना होता है, उनके काम के लिए मोटिवेट भी करना होता है। ये एक लीडर का पहचान है, और फॉरएवर में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉरएवर मान जी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप यहाँ पे ये नहीं करोगे तो देखो टीम फिर ये लगेगी कि हम तो जैसे इनके एम्प्लॉय हैं, हम लगे हुए हैं, मैडम एंजॉय कर रही है। आप अपनी टीम को अप्रिशिएट करो, वो जो भी कर रहे हैं। छोटे छोटे अगर चीज भी अचीव कर रहे हैं ना आपकी टीम में, छोटे छोटे अचीवमेंट्स भी हो रहे हैं तो आप उन्हें भी सेलिब्रेट करो। ठीक है। सक्सेस स्टोरी शेयर करा करो। अगर आपकी टीम में किसी ने कुछ अच्छा किया तो उसे भी सभी के सामने हाँ जी शेयर करो, उससे आपकी टीम एनकरेज होती है। ठीक है। स्टे पॉजिटिव एंड पेशेंट। यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको अपनी टीम को समझाना पड़ेगा फॉरएवर में, अगर आपको ग्रोथ लेनी है, कि आपको पॉजिटिव भी रहना पड़ेगा और आपको पेशेंस भी अपने अंदर लाना पड़ेगा। कोई भी यहाँ पे एकदम से ग्रोथ में नहीं आ जाता है। आपको काम रहना पड़ेगा, आपको सपोर्टिव भी बनना पड़ेगा, और आपको धीमे धीमे रिजेक्शन फेलियर से निकल निकल के आपको आगे सक्सेस मिलेगी। क्लियर है जी। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। सिंपल सी एक मिनट दे प्लीज। आज कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। चलो, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। अगर आपको यहाँ पे फॉरएवर में सक्सेसफुल होना है तो ट्रेनिंग, इवेंट्स और बुक्स का, ये सारी चीज आपको लाना पड़ेगा। ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना पड़ेगा। अपने जितने भी इवेंट्स होते हैं, आपके हमारे यहाँ जी इवेंट्स होते हैं, सक्सेस इवेंट्स होते हैं, सक्सेस शोज होते हैं, जाना पड़ेगा आपको। वहां पर आपको इतनी अच्छी एनर्जी मिलेगी, इतनी अच्छी एनर्जी मिलेगी कि वो एनर्जी आपसे काम करवाएगी आने वाले अगले 6-8 महीने तक। और ये मैं आपको बताना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस से। जब हम फॉरएवर में आए आए थे तो एक पहला सक्सेस शो हुआ था। हमने अक्टूबर में ज्वाइन किया था, नवंबर में सक्सेस शो हुआ था, हम नहीं गए थे। ठीक है। पर जब अगला हुआ है तब से हमने आज तक कोई छोड़ा नहीं है। तो इनमें जाके ना बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत सारा मोटिवेशन भी अपने अंदर आता है। वहां से ना एक आप अपने काम को लेके बहुत ज्यादा एक होता है ना, एक श्योर हो जाते हो, बिल्कुल अश्योर हो जाते हो कि हाँ मैंने सही कॉन्सेप्ट में आई हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी टीम में डुप्लीकेट कीजिए, ट्रेनिंग्स का पार्ट बनाया करो, इवेंट्स होते हैं उनमें भी लेके जाया करो। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। डुप्लीकेट द राइट हैबिट, हमेशा डुप्लीकेट करो, सही चीज है। प्रोडक्ट यूज करना अपनी टीम में सिखाइए कि प्रोडक्ट यूज आपको करने पड़ेंगे। डेली प्रोस्पेक्टिंग आपको करनी पड़ेगी, फॉलो अप आपको लेना पड़ेगा, पर्सनल डेवलपमेंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ये चीजें आपको अपनी टीम में सिखानी पड़ेंगी, राइट हैबिट्स हैं।
राइट हैबिट्स हैं। आपकी टीम में मान लीजिए पर्सन ने 2cc कर लिया, अब उसका तो इनविटेशन नहीं कर रहा, वो प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहा, वो फॉलो अप नहीं ले रहा, कैसे वो आगे बढ़ेगा? तो आपको सिखाना पड़ेगा कि बेटा ये काम तो करना पड़ेगा, ये काम तो तुम्हें यहाँ पे, सिंपल सी बात है, 10% काम तुम्हारा यही है यहाँ पर, 90% काम तो सीनियर्स करके दे ही रहे हैं ना। तो ये राइट हैबिट्स आपको अपने टीम में जी डुप्लीकेट करनी पड़ेगी। शेयर योर जर्नी, नॉट जस्ट रिजल्ट। आप अपनी जर्नी भी शेयर करते रहा करें टाइम टू टाइम, क्योंकि रिजल्ट से कुछ नहीं होता है, जर्नी से बहुत कुछ होता है। क्योंकि जितना आप अपना इमोशनली काम करते हैं ना, उतना नंबर से काम नहीं करते हैं। आपके सीनियर ने ये कर लिया, आपके सीनियर ने वो कर लिया, हाँ जी, उससे आप ज्यादा मोटिवेट होते हो, या जब सीनियर की जो एकदम रियल लाइफ जर्नी सुनते हो, जब सीनियर वहां पे आपको अपनी जर्नी बताता है, रोना भी आ जाता है, तो उससे आप ज्यादा मोटिवेट होते हो, क्या इससे मोटिवेट होते हो कि सीनियर ने मिलियनर क्लब क्वालिफाई कर लिया, या सीनियर ने कार्पलिन क्वालिफाई कर लिया? ऑब्वियसली उनकी जर्नी से मोटिवेट होते हैं, क्योंकि वहां पे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी किया करें। स्टे अवेलेबल फॉर योर टीम, हमेशा अपनी टीम के लिए अवेलेबल रहा करो। ये नहीं कि टीम परेशान हो रही है और आपको अति पता नहीं है, और आप फिर तब आ रहे हो जब है ना लेट हो जाता है, तब नहीं आना है। हमेशा सही समय पर अपनी टीम को सही सपोर्ट दीजिए। क्लियर है जी? बाकी ये सेलिब्रेट टीम कल्चर। सेलिब्रेट टीम कल्चर मतलब बिल्ड अप पॉजिटिव एंड फन इन्वायरमेंट। अपनी टीम में हमेशा ऐसे एक इन्वायरमेंट क्रिएट करो, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, कि जहाँ पे लोग है ना, जैसे बर्थडेज हैं तो सेलिब्रेट कर लो, किसी ने कोई अचीवमेंट किया है तो सेलिब्रेट कर लो, किसी ने कोई प्रमोशन किया है लिया है तो वो सेलिब्रेट कर लो। इवन स्मॉल विंस, जैसे किसी ने कोई छोटा बहुत चीज ली है, किसी ने फोन लिया है, किसी ने हाँ जी लैपटॉप लिया, तो वो भी चीजें सेलिब्रेट करो। ये क्या ना पॉजिटिव कल्चर टीम में डेवलप होता है यहाँ से, कि अरे वो ले रहे हैं। जैसे अभी कल परसों पूनम रानी मैम है ना, हमारे अर्शदीप सर की टीम से एक पूनम मैम है, उन्होंने लैपटॉप लिया है। तो वो उन्होंने लिया, पर बाकी लोग भी हाँ जी देख के उसमें मोटिवेट होते हैं कि चलो मैडम ले रही है तो हम भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको करनी होती है। सेट क्लियर गोल्स, सेट करने पड़ेंगे आपको क्लियर गोल्स अपने और अपनी टीम के, बड़े हों छोटे हों पर सेट होने चाहिए। और टाइमली रिवीजन करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपने एक साल पहले गोल लगाए थे, अब पता ही नहीं है। गोल्स टाइम टू टाइम हाँ जी आपको रिवाइज भी करने पड़ते हैं, गोल्स आपको टाइम टू टाइम हाँ जी रिवाइज भी करने पड़ते हैं। क्लियर है हाँ जी? हैंडल नेगेटिव पीपल वाइजली। आपको ये आना चाहिए, आपको अगर फॉरएवर में काम करो तो ये आना चाहिए कि नेगेटिव लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है, बिना आपको अपना अपना स्टैंडर्ड नीचे गिराए। आप उन लोगों को हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनके स्टैंडर्ड पे जाके हमको बात करनी है, आप अपना स्टैंडर्ड हाई रखो पर उनको हैंडल करना भी आना चाहिए। क्लियर है? बाकी टीच माइंडसेट, नॉट जस्ट मार्केटिंग। माइंडसेट पे काम कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि टीम का माइंडसेट पे हाँ जी काम करो। 2cc तो हाँ जी हम लोग कर लेते हैं, पर माइंडसेट बहुत वीक होता है। जरा से रिजेक्शन आते हैं बैठ जाते हैं, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया बैठ जाते हैं। तो ये नहीं होगा, माइंडसेट इज मोर पावरफुल देन स्किल सेट। आपके स्किल सेट से इंपॉर्टेंट हाँ जी आपका माइंडसेट होता है। अगर आपकी स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है ना, पर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, आप टिके रहोगे। आप टिके रहोगे। मान लीजिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, पर आपका माइंडसेट वीक है, क्या आप टिक पाओगे? हाँ जी, क्या आप टिक पाओगे? नहीं टिक पाओगे। क्लियर है हाँ जी? तो माइंड सेट पे काम करो, स्किल सेट पे, मार्केटिंग स्किल्स पे ज्यादा से ज्यादा माइंड सेट पे काम कीजिए। क्लियर है हाँ जी? स्टे कनेक्टेड विथ एक्टिव अपलाइन लीडर्स। ये और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि हम लोग पता है उन लोगों के टच में रहते हैं जिसने हमें बिजनेस ज्वाइन कराया है। हमें ऐसा लगता है कि उस सीनियर के टच में रहिए जो आपका एक्टिव अपलाइन है। अगर वो आपका डायरेक्ट अपलाइन है तो बहुत अच्छी बात है, पर मान लीजिए डायरेक्ट अपलाइन आपका एक्टिव नहीं है इस बिजनेस में, वो ज्यादा काम को वैल्यू नहीं दे रहा है, वो उसके टच में मत रहो, उसको जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। हमेशा ऐसे अपलाइन के टच में आपको रहना है जो हमेशा काम कर रहा है, कंसिस्टेंट है, अपनी वर्किंग को लेके, अपने आप को लेके, अपने गोल्स को लेके, अपने विजन को लेके, अपने मिशन को लेके क्लियर है। ऐसे अपलाइन के साथ आपको कनेक्टेड रहना है, ऐसे अपलाइन के साथ। हाँ जी, क्लियर है। बाकी लास्ट पॉइंट आ जाता है, बी पैशनेट। अगर आप अपने काम को लेके पैशनेट नहीं हो, अगर आप अपने काम को लेके फॉरएवर में पैशनेट नहीं हो, बिजनेस आपका थोड़े बहुत टाइम का है। पीपल डोंट फॉलो बोरिंग लीडर्स। अगर आप एक बोरिंग लीडर हो हाँ जी, क्या आपकी टीम आपको फॉलो करेगी? क्या आपकी टीम आपसे बात करना पसंद करेगी? बताइए।
आपको सुबह आपकी टीम ने फोन करा, आपकी एनर्जी बिल्कुल डल है, आप खुद रोए धोए से हो, क्या आपकी टीम में आप एनर्जी ट्रांसफर कर पाएंगे? क्या आपकी टीम हमसे आज हाँ जी मोटिवेटेड फील करेगी? नहीं। तो बी पैशनेट। बोरिंग लीडर से कोई हाँ जी कोई फॉलो नहीं करता उनको। बी एनर्जेटिक, एक्साइटेड एंड पैशनेट अबाउट योर वर्क। इन फॉरएवर सक्सेस कम फ्रॉम हेल्पिंग अदर सक्सीड। अगर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल होना है तो आपको दूसरों को सक्सेसफुल करना पड़ेगा। आप तो ऑटोमेटिकली हो जाओगे। और दूसरे सक्सेसफुल हाँ जी कब होंगे? हाँ जी कब होंगे? जब आप एक अच्छे लीडर बनोगे। बोलते हैं ना, जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा अगर ढीला है तो प्रजा भी ढीली होगी। राजा अगर दमदार है तो प्रजा भी दमदार होती है। ठीक है आर्यन जी, बात समझ में? आगे चलते हैं। लीडर बनना एक 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 बार का काम होता है। लीडर अगर आपको बना, एक बार का काम है, बन जाओगे लीडर। पर लीडर बने रहना एक डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, आप इसको प्लीज है ना अपने दिमाग में सेट कर लो। एक बार के लिए लीडर आप बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर लीडर बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये डिफरेंस होता है टेम्पररी सक्सेस एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस में। इन फॉरएवर लिविंग लीडरशिप का मतलब होता है सर्व, सपोर्ट एंड स्टे कंसिस्टेंट। मान लीजिए आपने अपना कोई लेवल वेवल निकाल लिया, ठीक है, निकाल दिया, चलो बहुत अच्छी बात है, लेवल निकल गया। पर लेवल निकलने के बाद अब आपका ही पता नहीं है। वाह, कितनी अच्छी बात है। लेवल निकाल लिया, आप सुपरवाइजर बन गए, आप एएम बन गए, आप मैनेजर बन गए, पर उसके बाद आपका ही पता नहीं है। लीडर तो बन गया आप एक बार में, पर लीडर बने रहने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको अपनी डेली रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेगी। और यही आप में से बहुत लोग है ना लैक करते हो ये पॉइंट। पता है क्या करते हो? कभी दिल हो रहा है काम कर रहे हैं, कभी दिल हो रहा है काम नहीं कर रहे हैं, कभी दिल हो रहा है तो बिल्कुल एकदम फोकस्ड हो जाते हैं, कभी दिल नहीं कर रहा तो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं, ईद का चांद बन जाते हैं। फिर उठ के आ जाते हैं, मैम वो मेरा काम नहीं चल रहा। ऐसे आपका काम कभी चलेगा भी नहीं। टीम में ऐसे बहुत लोग होते हैं, जैसे ही नया महीना शुरू होगा एकदम से एनर्जी लेके आ जाएंगे। मैम मुझे अपने ना लेवल निकालने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मतलब ऐसा लगेगा पता नहीं ये तो पहाड़ पलट देंगे। पर जैसे ही 5 दिन 6 दिन 7 दिन निकलते हैं वो लोग गायब हो जाते हैं। ये एक लीडर की पहचान है, बताइए? हाँ जी, ये एक लीडर की पहचान है नहीं। और ऐसे लोगों के साथ में एक दो लोग ज्वाइन कर भी लेते हैं, कर तो लेते हैं, पर अपना भी पतन करते हैं, उन लोगों का भी पतन करवा देते हैं। तो ये काम मत करो। एक बार को लीडर बन जाओगे, पर लीडर बने रहना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उठा सको, अगर आपके कंधों में इतना दम हो, अगर आपके कंधों में इतना जी दम हो तो ही करो ये काम, तो ही करो जी ये काम। क्योंकि यहाँ पे पता है ये लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, 2cc करवा देते हैं पर्सन्स का और फिर निकल लेते हैं। फिर आ जाते हैं जब कोई आ जाता है, ये बहुत गलत बात है, इसको पाप बोलते हैं। इसको अगर एकदम सरल भाषा में बोले ना, इसको पाप बोलते हैं, पाप। दूसरे के इमोशंस के साथ आप खेल रहे हो, उसको बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो और फिर बहन जी तो निकल दी। गलत है ये। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल होना है, ये जितनी भी आपको क्वालिटीज आपने अभी जो रीड की थी ना जी, ये जितनी भी थी, ये आपकी 15, ये सारी क्वालिटी साइड कर दो। ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्व, सपोर्ट एंड स्टे कंसिस्टेंट। स्टे कंसिस्टेंट, क्लियर है हाँ जी? लीडरशिप क्वालिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लीडरशिप बने रहने, लीडर बने रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आ जाते हैं हाँ जी, छोटी छोटी सी कुछ कोटेशंस हैं आपके लिए लिखी हैं। द फंक्शन ऑफ लीडरशिप इज टू प्रोड्यूस मोर लीडर्स, नॉट मोर फॉलोअर्स। आपको फॉलोअर्स नहीं बनाने हैं, आपको लीडर्स बनाने हैं। आपको यहाँ पे फॉलोअर्स नहीं बनाने हैं कि आप जो कर रहे हो आपकी टीम फॉलो, आपको यहाँ पे लीडर बनाने हैं। आपने सीख लिया, आप अपनी टीम को सिखा दो कि वो भी सेम करने लगे। बोलते ना कि बैसाखी, बैसाखी, बैसाखी पे आप सिर्फ चलोगे, दौड़ नहीं पाओगे। बैसाखी में सिर्फ एक बंदा चल सकता है, लंगड़ा लंगड़ा के, दौड़ नहीं पाएगा। तो आपको अपनी टीम का जी बैसाखी नहीं बननी। कुछ लोग बैसाखी बन जाते हैं, हर चीज कर करके देते हैं, हर चीज कर करके देते हैं, अपनी टीम को सिखाते ही नहीं है, सिखाते ही नहीं है। अगर आपकी मैम सेशन दे रही तो आप भी करो, मुझे भी सेशन करना है। अगर आपकी मैम ऑब्जेक्शन हैंडल करी तो आपको होना चाहिए मैं भी कर सकूं। क्लियर है हाँ जी? तो बैसाखी वाला काम नहीं करना है हमें। हमें एक इंडिपेंडेंट लीडर बन के निकल के आना है, तभी आप अपनी टीम में लीडर्स बना पाएंगे, फॉलोअर्स नहीं बनाना है। क्लियर है हाँ जी? इट इज नॉट अबाउट बीइंग द बेस्ट, इट इज अबाउट मेकिंग अदर्स बेस्ट।
यहाँ पे देखो कोई भी बेस्ट नहीं होता है, क्लियर जी, कोई भी बेस्ट नहीं होता है। हमारा काम है बेस्ट बनना, बेस्ट होते नहीं है, हमें दूसरों को बेस्ट बनाना है एंड खुद भी बेस्ट बनना है। एक और थर्ड जो कोटेशन है, नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन। क्या लोहे को कोई गला सकता है जी? लोहे को कुछ कर सकता है कोई? नहीं। पर अगर लोहे में जंग लग गई, लोहा खुद ही अपने आप खत्म हो जाता है, हो जाता है। हाँ जी। लाइक वाइज नन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट हिज ओन माइंडसेट कैन। कई बार लोगों का माइंडसेट ही उन्हें डुबा देता है, लोगों का माइंडसेट ही यहाँ पे उन्हें डुबा देता है। फॉर एवर में आप सोच के देखो, लोग है ना महीने के करोड़ों कमा रहे हैं, महीने के लोग लाखों कमा रहे हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं कमा पाते। क्यों? डिफरेंस हाँ जी कहाँ आ जाता है? माइंडसेट में, माइंडसेट में आ जाता है। आपके घर वाले, आपके रिलेटिव आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है। अगर आपका खुद का ही माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो फिर कितना भी सीनियर आपको पुश कर ले, कितनी भी बड़ी अपलाइन आपको आगे पुश कर ले, आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक आयरन को उसका खुद का जंग गलाता है। सेम आप लोग को बोलना चाहते हैं, अपना माइंडसेट पे काम कीजिए। अगर आपने एक डिसीजन लिया है तो इस डिसीजन को अपना अपने अंदर एकदम पूरा एकदम अंदर तक संभालो। ठीक है, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर लो। हर 2-5 दिन में डाउट नहीं उठाने होते हैं कि मैंने सही डिसीजन लिया है, सही है भी या नहीं है। ये डाउट बड़ा गंदा होता है, लोग ये डाउट लेते रहते हैं। बाकी लास्ट से, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। सिंपल सी बात है, चमकना तो सबने है पर जलना किसी ने नहीं है। चमकना सभी ने है पर जलना किसी ने नहीं है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है क्या? हाँ जी बताइए, ऐसा होता है कि नहीं होता ना? अगर सूरज के जैसे हमें चमकना है तो आपने जलना भी पड़ेगा। हम सीनियर्स को देख लेते हैं, मैम तो सब मैनेजर है, महीने का लाखों कमा रही है, मैम तो सीनियर मैनेजर है, महीने का इतना। मैम ने क्या करा वो आपने देखा, आपने सुना, आपने पूछा, आपने समझा? आपने सीनियर की वो चीज देख ली जो जो सीनियर अभी है, पर सीनियर ने क्या पाथ फॉलो किया है वो आपने देखे ही नहीं। वो बहुत लंबी प्रोसेस होती है, बहुत हार्ड हार्ड प्रोसेस, मतलब होता है ना, एक ऐसी प्रोसेस होती है कि लोग आधे तो वहीं पे पीछे फेल हो जाते हैं। घर वालों के अगेंस्ट खड़े होना, बहुत सारी नेगेटिविटी को छोड़ के आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है। कुछ लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं, इसलिए वो आगे दिखते नहीं है। तो अगर आपको सूरज के जैसे चमकना है तो आपको पहले जलना भी पड़ेगा। क्लियर है जी? जलना भी पड़ेगा। हम लोग को सिर्फ अच्छा अच्छा देखता है, बुरा तो कोई देखता ही नहीं है कि क्या क्या मैम ने अपने ऊपर, हाँ जी क्या क्या उन्होंने फॉलो, क्या क्या उन्होंने मतलब चीजें सही हैं इस बिजनेस ग्रोथ के लिए, सर ने क्या क्या चीजें सही हैं इस बिजनेस ग्रोथ के लिए। आर्यन जी बातें समझ में? एक्चुअली थोड़ा सा गला खराब हो चुका है हमारा। मीनाक्षी जी आप क्या लिख रहे हो? मेरी अपलाइन जो है उसने प्रोडक्ट किसी और को रिकमेंड करने को मना किया है। वाह वाह वाह, मीनाक्षी जी आपकी अपलाइन तो बहुत ही अच्छी है। ऐसी अपलाइन को मीनाक्षी जी हम आपको बोल देते हैं, ऐसी अपलाइन का छोड़ दो, ऐसी अपलाइन को तो छोड़ दो जो आपको ये बोल रही है। अब यहाँ पे एक पर्सन है जो बोल रही है कि मेरी अपलाइन ने दूसरों को प्रोडक्ट रिकमेंड करने को मना किया है कि किसी को कुछ हुआ तो वो आपको पकड़ेंगे। वाह, क्या महान अपलाइन है, वाह। हाँ जी, उस अपलाइन को बिल्कुल जाने दो, वो अपलाइन नहीं है, वो अपलाइन नहीं है जो प्रोडक्ट्स पे भरोसा नहीं कर रही है। वो बोली कि किसी को कुछ होगा तो तुम्हें पकड़ेंगे, मतलब फिर क्या अपलाइन है वो? छोड़ दीजिए मीनाक्षी जी ऐसी अपलाइन को। क्लियर है? ठीक है। चलो जो आप लोग है ना जी बीच में जो मैसेज कर रहे हो कि लोग पैसे पूछते हैं, चेक पूछते हैं, तुम्हारा क्या काम है, ये तो आज का टॉपिक था ही नहीं। तू क्या करती है, तेरी सैलरी आ गई क्या, ये क्वेश्चन बहुत आई, तो आज का टॉपिक था ही नहीं। आप चेक कर लो आपका ध्यान कहाँ है। कुछ टॉपिक चल रहा है और आपके माइंड में कुछ और चल रहा है। स्क्रीन शेयर करनी है? ठीक है, चलो स्क्रीन शेयर कर देते हैं, जल्दी से आप लोग देख लीजिए। शुरू से करनी है? चलो यहाँ से कर देते हैं, जल्दी जल्दी से देख लीजिए। लीडरशिप के अंदर सबसे पहले आपने डेफिनेशन देखी थी, फिर आपने की क्वालिटीज एक लीडर की समझी थी कि क्या क्या क्वालिटीज एक लीडर में होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपने क्या देखा था? इंपॉर्टेंस ऑफ अ लीडर इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मतलब सक्सेसफुल होना है तो लीडर की अंजी क्या इंपॉर्टेंस होती है, तभी अंजी आप इसमें सफल हो पाओगे। तो ये आपने कुछ क्वालिटीज देखी उसमें से।
ठीक है, 7 क्वालिटीज देखी। फिर आपने जो मेन इंपॉर्टेंट वाली चीज देखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप एक लीडर बन के नहीं निकल के आ पाए तो क्या क्या नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। क्या नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, एंड कुछ लोग हमें बीच में ये नुकसान झेल भी रहे होंगे, तो ये आप ही के लिए है। ये चीजें आप झेल इसलिए रहे हो क्योंकि ऐसा कुछ है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं, इसलिए आपको कुछ ऐसे नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। क्लियर है जी? तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, प्रॉब्लम आ क्यों रही है वो उस पर फोकस करते ही नहीं है। ठीक है, हाउ टू बिकम अ गुड लीडर इन फॉर एवर लिविंग, तो इसमें आपने 15 पॉइंट समझे, एंड जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था जी वो क्या था, ये था लीडर बनना है आसान है, लीडर बने रहना एक बहुत टफ रोल है, एक होता ना, एक डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मेन बात थी इस सेक्शन की। ठीक है, बाकी फिर ये आपकी चार कोटेशंस थी जो आपने देखी। क्लियर है जी? चलो, अब हमने आपको शुरू में एक लाइन लिखने बोली थी। हाँ जी, एक लाइन लिखने बोली थी, आप सभी ने लिखा था ना? हाँ जी, क्या लाइन थी? क्या मैं एक अच्छी लीडर हूँ या मैं एक अच्छा लीडर हूँ? हाँ जी, आप उसका आंसर दे लो खुद को। लिखिए हाँ जी, लिखो लिखो अपनी डायरी में, हाँ जी लिखो, अपनी रजिस्टर में, जो भी डायरी रजिस्टर है लिखिए। क्या आप अभी आप लिख लो, अच्छा ये लिख लो, चलो यस और नो थोड़ा सा बेकार हो जाएगा, नो लिखते हुए ना खुद को बुरा लगेगा। लिखो कि मैं कितनी एक लीडर बन, मतलब मैं 10% हूँ, 20% हूँ, 30% हूँ, 40% हूँ, 60% हूँ। ऐसे खुद को मार्क दे लो, ऐसे खुद को परसेंटेज दे लो कि मैं, अगर देखो, लीडरशिप कोई एक ऐसी स्किल नहीं है कि जो एकदम से आप में आ जाए। इसको धीमे 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 आपको अपने अंदर बिल्ड करना है। तो चेक करो आपने अपने अंदर कितनी हाँ जी बिल्ड कर ली, कितने अंदर आप अपने अंदर क्वालिटीज लेके आ चुके हो। लिखिए हाँ जी, 10% हुआ है अभी सिर्फ, अभी 10% प्रोग्रेस हुई है, 20% हुई है, 30% प्रोग्रेस हुई है, या 90% हो गई है। लिखिए हाँ जी, दो अपने आप को, लिखो हाँ जी। चलो, अब थोड़ा सा हमें भी बता दो। 10% है आप बिल्कुल, जो जिसने भी ये मैसेज किया है, अच्छी बात है कि आप इस बात को जानते हो, पहचानते हो। तो बस 10% को 100% में कर दीजिए ना। आपने अगर लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। 70% आप, बहुत अच्छी बात है। शिवानी जी 50, 10% वाले जो लोग हैं कोई बात नहीं है। 10% वाले लोग बहुत ही अपने आप को लेके हाँ जी क्या है, बिल्कुल वो बोलेंगे ना एकदम झूठ नहीं बोल रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है, अपने से हमेशा एक इंसान को हमेशा अपने से सच्चा होना चाहिए। तो जो लोग 10%, 20%, 30% लिख रहे हैं कोई बात नहीं है, आप 100% बन जाओगे। बस लगातार लगातार अपने ऊपर काम कीजिए। आपको अपना एक बेटर वर्जन आपको यहाँ पे अपना क्रिएट करना है, और फॉरएवर में सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक बेटर वर्जन बनना ही बनना पड़ेगा। जो आप पास्ट लाइफ में थे, अगर उससे आप सक्सेसफुल हो जाते तो हो गए होते ना, हो गए होते ना, बता दो। अगर पास्ट लाइफ में आपको जो भी थे उससे अगर आपको बहुत बड़े कुछ बन जाते तो अभी तक बन गए होते सभी लोग। तो समझ में आ रहा है, पास्ट लाइफ में जो भी थे उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमें अपने अंदर बहुत सारा चेंज लाना पड़ेगा, बहुत सारा चेंज लाना पड़ेगा, बहुत नेसेसरी है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। क्लियर है जी? कुछ लोगों को तो बहुत एकदम ही उलट पुलट करना होगा अपने आप को। कुछ लोग तो हाँ जी ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही गए बीते हैं, गए बीते समझ लो, मतलब कि इस बिजनेस को लेके बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है। कोई बात नहीं है, पैरेलल हो जाओगे, बस अपने पे भरोसा करो। कोई भी सीख के नहीं आता है। हमने कौन सा हाँ जी सीख रखा था ये काम, हमको कौन सा आता था, हमारे सीनियर को कौन सा आता था, जसप्रीत मैम को कौन सा आता था, अर्शदीप सर को कौन सा आता था। ठीक है, तो आप जैसे भी हो आप पैरेलल हो जाओगे। बस रेगुलरली अपने ऊपर काम कीजिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। वो बुझने जलने वाले मत बनो। 4 दिन जल गए, 5 दिन बुझ गए, फिर जल गए, फिर बुझ गए। ऐसे जो भी सीखते हो उसमें भी फिर जीरो हो जाते हैं हम लोग। जो भी सीखते हो पास्ट में वो फिर बस जीरो हो जाता है। ये आपको हम अपने उससे बताते हैं। जैसे हम बीच में ना कहीं चले जाते हैं ना, जैसे बीच में हमारे घर में शादी हुई थी, 15 दिन के लिए चले भी गए थे, फिर बीच में से कुछ कुछ चीजें हो जाती हैं। तो जब हम लौट कर आते हैं ना, जब हम लौट कर आते हैं तो एकदम से ना उस फ्लो में आने में हमें भी टाइम लगता है, पता है आपको, टाइम लगता है। ये स्किल्स एक ऐसी स्किल्स हैं कि आप बोलो ना एकदम से आपके अंदर आ जाएंगी, नहीं। ये स्किल टाइम टू टाइम आपकी क्या होगी, एक शार्प होती है। अगर आज हम महीने भर के लिए काम से बिल्कुल साइड हो जाए ना, बिल्कुल साइड हो जाए, तो हम भी एक सुपरवाइजर या एक एएस के जैसे बिहेव करेंगे, पता है आपको। कोई जड़ी बूटी तो नहीं जो हमने घोल के पी ली, ये तो स्किल्स है।
रेगुलरली कर रहे हैं इसलिए हमारी धीमे धीमे शार्प हो रही है। जिस दिन करना छोड़ देंगे हम भी बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। आ रही बात है समझ में? तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कंसिस्टेंट रहिए। तो बोलते ना हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, कंसिस्टेंट रहिए, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्लियर है जी? चलो बाकी आज का सेशन ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ पॉइंट्स हाँ जी आप लोगों ने लर्न किए होंगे, अच्छी बात है, किए लर्न तो उन्हें इम्प्लीमेंट भी करो। लर्न तो कर लेते पर इम्प्लीमेंट नहीं करते तो वो भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लर्न किए तो इम्प्लीमेंट भी कीजिए। 10% को 50 पे लेके आओ, 50 को 90 पे लेके आओ। ठीक है,